सत्य की विजय होती है, होगी। आपको प्रमाण देना पड़ेगा मैंने कहाँ वेतन लिया है। 1 पैसा वेतन किससे लिया है सरकार से, मैंने कब वेतन लिया है। थोड़ी दिन तक पद्म विभूषण के लिए 50,000 पेंशन मिलती तो भी मैंने योगी सरकार में छोड़ दिया, मुझे पेंशन नहीं चाहिए, मैं क्या करूंगा लेकर के। आप यदि प्रेम और सहयोग करते रहेंगे तो मैं आपको वचन देता हूं कि तुलसी पीठ से इतना काम मैं करूंगा, जितना परिवर्तन हुआ है। लोग धर्म परिवर्तन करें, मैं परिवर्तन नहीं करूंगा, मैं परावर्तन करूंगा। परावर्तन माने घर वापसी। जो हमसे बिछड़ गए सब हमारे यहां आएंगे। प्रत्येक हिंदू हमारा है। रामानंद संप्रदाय का दृष्टिकोण बहुत व्यापक होता है। मैं वैसे जगत गुरु नहीं हूं। जगत गुरु की परिभाषा ये मैं बता भी दूं। आज जगत गुरु होता कौन है? आप कहने से जगत गुरु बन जाइएगा? जगत गुरु वो हो सकता है जो तीनों ग्रंथों पर संस्कृत में भाष्य लिख दे। क्या नाम? गीता जी पर, ब्रह्म सूत्र पर और 10 उपनिषदों पर हमने पूरा कार्य किया। 1998 की 6 अप्रैल को ही तीनों ग्रंथों पर मैंने भाष्य लिख लिया था और उसका लोकार्पण किया हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री, मेरे बड़े अच्छे मित्र स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। तो मैं जगत गुरु हूं, लिखने के लिए नहीं, श्रम करके जगत गुरु हूं। तीनों ग्रंथों पर लिखा भाष्य मैंने। 224 से ऊपर पुस्तकें लिखी डाली। अब तक निरंतर काम करता हूं। तो मित्रों, मैं जगत गुरु हूं, अपने मन से मैंने नहीं लिख दिया। काशी विद्वत परिषद ने हमको कहा, देखिए कुछ लोग चुप रहकर अच्छा काम करते हैं। कल लोग मेरी वाक्य का अन्यथा अर्थ ले रहे थे। हमने अपने वीडियो में कहा है कि मैं अपने लिए 1 पैसा नहीं लेता। मेरा नियम, व्यक्तिगत खर्च के लिए, निजी खर्च के लिए श्री राम कृष्ण कथा से 1 पैसा भी मैं नहीं लेता। पर जो संस्थाएं चलती हैं उनके लिए पैसा लेना ही पड़ता है, लेंगे ही पैसा। संस्था दिव्यांग विश्वविद्यालय चल रहा है, विद्यालय चल रहा है और तुलसी पीठ के भिन्न भिन्न प्रकल्प चल रहे हैं, तो इनके लिए पैसा लेना पड़ता, पर अपने लिए नहीं। व्यक्तिगत खर्च के लिए मैंने कभी पैसे नहीं लिए। सभी जानते हैं, ये भी जानते हैं, शिवरामाचार्य भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं। और झूठा आरोप लगाया लोगों ने। अब क्या बताऊं, अब नाम लेना भी पाप है। एक व्यक्ति ने कह दिया कि सरकार से इनको 1.5 लाख रुपए वेतन मिलता है। धूमकेतु, मैं वेतन क्या करूंगा लेकर के? वेतन लेना होता तो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर न रहता मैं। सरकार से 1 भी पैसा मैं वेतन नहीं लेता। मैं वेतन भोगी व्यक्ति नहीं हूं। पेंशन सरकार देती थी, अखिलेश सरकार 50,000 पर मंथ, वो भी मैंने लौटवा दिया। उनका नहीं, योगी सरकार का नहीं, ये नहीं लूंगा। हाँ, पद्म विभूषण हूं मैं और कल प्रयास करूंगा यदि हमारे यहाँ उसका चिन्ह होगा तो कल मैं पहन के भी आऊंगा। मैं कल, है ना, कल क्यों दीनानाथ दास, है ना? हाँ, तो कल जरा मेकअप कर देना, कल पहन के आऊंगा। देखो भाई, ये तो हमारे ननिहाल का क्षेत्र है। मैं आप लोगों का भांजा हूं, तो भांजा तो मेकअप करते ही। पर हम इतना तो कहेंगे ही कि श्री रामानंद परंपरा, जैसे सभी परंपराएं अलग अलग हैं, उसका श्री रामानंद परंपरा शाश्वत है, वैदिक है और प्रारंभ से अलग है। और हमारे श्री रामचंद्र जी महाराज विष्णु न होकर महाविष्णु हैं। चिन्मयस्मिन् महाविष्णु। बहुत हास्यास्पद एक वीडियो मैंने देखा। रामभद्राचार्य कह रहे हैं कि 50,000 पेंशन पहले मिलती थी अखिलेश यादव के सरकार के समय, बाद में योगी जी से कह के हमने उसको बंद करवा दिया। काहे की पेंशन मिलती थी भाई? तो एक वीडियो में ये कह चुके हैं, एक व्याख्यान में जिसकी वीडियो उपलब्ध है, कि पद्म विभूषण की
50,000 पेंशन मिलती थी। अब मुझे ये बात समझ में नहीं आती, पद्म विभूषण इनको मिला मोदी सरकार के समय, तो मोदी सरकार के समय जो पद्म विभूषण इनको मिला वो तो केंद्र सरकार की योजना है। कोई भी पद्म पुरस्कार हो या भारत रत्न हो, चाहे सरकार किसी की भी हो, वो तो केंद्र सरकार की योजना है। तो केंद्र सरकार के द्वारा दिए गए पुरस्कार का पेंशन अखिलेश यादव कैसे देने लगे? अखिलेश यादव एक तो भाजपा के विरोधी रहे हैं, और विरोधी पार्टी के द्वारा पुरस्कृत व्यक्ति को पुरस्कार के नाम पर पेंशन दे, इस बात पर कौन विश्वास करेगा? मतलब मोदी सरकार जिसको पद्म विभूषण दे रही है, उस व्यक्ति को अखिलेश यादव की सरकार पेंशन दे रही है, जबकि पद्म विभूषण या पद्म भूषण या पद्मश्री इत्यादि जो पुरस्कार हैं भारत के नागरिक पुरस्कार जो हैं, इनमें कोई मॉनिटरी बेनिफिट, कोई वित्तीय लाभ प्राप्त नहीं होता है, जहां तक मुझे अभी तक जानकारी है, जहां तक मैंने सरकार की आधिकारिक वेबसाइट इत्यादि में देखा है, और जो पद्म पुरस्कार प्राप्त अन्य जन मेरे परिचय में उनसे भी पूछा है, तो उनको कोई पेंशन पद्म पुरस्कार के नाम पर तो नहीं मिलती है। तो कितनी हास्यास्पद बात है कि ये महानुभाव कह रहे हैं, वो भी मंच से, कि पद्म विभूषण की पेंशन अखिलेश यादव दे रहे हैं, जबकि पद्म विभूषण मोदी सरकार ने दिया और अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के हैं। अगर योगी जी भी देते तो मान लेते, चलो एक ही पार्टी की दोनों जगह सरकार है तो चलो निजी संबंध रहा होगा तो दे दिए होंगे, लेकिन यहाँ तो बड़ी विचित्र गंगा बह रही है भाई। अब दूसरी बात यह है, 50,000 पेंशन उत्तर प्रदेश सरकार किस कारण से देती थी? यश भारती सम्मान के कारण देती थी। यश भारती सम्मान के कारण 50,000 पेंशन देने की बात थी, जो बहुत से लोगों को उचित और अनुचित तरीके से बांटी गई, ये सभी लोग जानते हैं। फलस्वरूप क्या हुआ, 2018 में योगी सरकार ने 50,000 की पेंशन को घटा करके 25,000 कर दिया, और 2020 में आने के बाद 25,000 की पेंशन ही बंद कर दी, यश भारती सम्मान ही बंद कर दिया। तो आप यदि पेंशन की बात कह भी रहे थे, तो आपको तो यह कहना चाहिए था कि यश भारती के कारण मिलता था। तो जब सरकार ने पूरा सम्मान ही बंद कर दिया, सभी लोगों की पेंशन बंद कर दी, दो को छोड़ के, गुलशन भारती और स्थवी अस्थाना जो पर्वतारोही और गायक हैं दोनों, इनको केवल किसी कारणवश ये बाहर रखा गया है इस बात से, जहां तक अभी तक मेरे पास जानकारी है, समाचार पत्रों के माध्यम से प्राप्त जानकारी है। तो बाकी सभी लोगों की जब पेंशन सरकारी रूप से ही बंद कर दी गई, तो यहाँ आपकी बड़ाई क्या होगी कि हमने कह के बंद करवा दी, मतलब हम इतने बड़े विरक्त हैं। मैं अभी जिस स्थान पर गया था वहां पता चला कि आपने तो एक व्यक्ति के द्वारा जब घर में निमंत्रण दिया गया तो उसके घर में कदम रखने के 51,000 रुपया लिए हैं। दूसरी तरफ आप स्वयं कहते हैं कि सरकार ने मुझे पेंशन दी थी, अखिलेश यादव की सरकार ने, मैंने योगी जी से कह के बंद करवा दी, और काहे की पेंशन मिलती थी? तो पद्म विभूषण की। कौन से नियम से पद्म विभूषण धारकों को पेंशन मिलती है 50,000? बताइए तो, केवल आप ही को मिल रही थी क्या? इसी बात का तो पद्म पुरस्कार वाले राजस्थान में 2018 में आंदोलन कर रहे थे कि पद्म पुरस्कार पद्मश्री वाले कर रहे थे कि हमें पेंशन दी जाए। तो अगर पद्म पुरस्कारों में पहले से मॉनिटरी बेनिफिट होती, वित्तीय सहायता कुछ रहती उसमें, तो आंदोलन करने की क्या आवश्यकता थी? तो इस प्रकार से जनता को मूर्ख बनाना बंद कीजिए। और पेंशन मिलती है कि नहीं 1 लाख, 1.5 लाख, 50,000, ये सब बात तो मैंने नहीं की थी, ये तो मंच से बागेश्वर धाम वाले ने की है। तो आप बागेश्वर धाम वालों को पकड़िए ना कि क्यों मेरे विरुद्ध अफवाह उड़ाते हो मंच से। अब कह रहे हैं अपमान बहुत हो गया, अब मैं नहीं सहूंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा। आपका कोई अपमान नहीं कर रहा है, अपने पूरे जीवन भर आपने पूर्वाचार्यों के प्रति जो जहर उगला है ना, जो विश्व का बीज बोया है, अब वही विश्व वृक्ष जो फल दे रहा है, वही आपको खाना पड़ रहा है। आपका कोई अपमान नहीं कर रहा। जो व्यवहार आपने अन्य आचार्यों के प्रति किया है, वही व्यवहार आपके साथ जब हो रहा है तो आपको पच नहीं रहा। जब आप वही व्यवहार बाकी आचार्यों के साथ कर रहे थे तो बहुत विद्वान थे, अब वही व्यवहार आपके साथ हो रहा है तो आपको कष्ट होने लगा। तो आप जो भोग रहे हैं वो आप ही के किए गए कर्म का दुष्परिणाम है, इसमें हमारा क्या द्वेष है? नहीं जी। तो मैं तो अब ये सरकार से पूछने वाला हूं कि पद्म विभूषण के द्वारा कौन सी पेंशन जारी की गई थी? केवल इन्हीं को की गई थी कि बाकी को भी की गई थी?
और आपने जो कहा कि कल मैं पद्म विभूषण गले में पहन के आऊंगा, उसकी कोई महिमा धर्म जगत में तो नहीं हो सकती, राजनीतिक जगत में भले हो जाए, क्योंकि वही पद्म विभूषण MF हुसैन भी लटका कर घूमता था, जो हिंदू देवी देवता की नंगी तस्वीर बनाता था, और अंत में उसको देश निकाला मिला और कतर की राजधानी दोहा में जाकर मरा। तो पद्म विभूषण पुरस्कार या कोई भी इस प्रकार के राजनीतिक पुरस्कार सरकारें अपने चाटुकारों को और या कई बार अच्छे लोगों को भी मिल जाती है, लेकिन अधिकांशतः उसमें राजनीतिक स्वार्थ और पक्षपात सन्निहित होते हैं। ये तो वह देश है जहां सत्ताधारियों ने स्वयं को भारत रत्न तक दे डाला, ये तो वह देश है। तो सरकारी राजनीतिक पुरस्कारों पर धर्मगुरु कब से आश्रित होने लगे? आप नेता नहीं है ना, सरकारी कर्मचारी नहीं है, आप धर्म गुरु के रूप में प्रतिष्ठित हैं, तो आपकी मान्यता धर्म जगत के आधार पर होगी। फिर आपने कहा कि जगत गुरु मुझे काशी विद्वत परिषद ने मान्यता दी, ये दी। इस पर भी मैं आता हूं, इस बात का भी मैं पोस्टमार्टम करूंगा अभी। कैसे जगत गुरु? अब कृपालु जी की मैं बात करूं तो कृपालु जी महाराज को जगत गुरु 5वें के रूप में काशी विद्वत परिषद ने उपाधि दी। ऐसा जगत गुरु कृपालु जी की ही वेबसाइट पर मिल जाएगा, उन्हीं की संस्था वाले बताते हैं। और चूंकि काशी विद्वत परिषद ने कभी इस बात का आधिकारिक खंडन किया हो, ऐसी मेरे पास अभी तक सूचना नहीं है, तो मैं यह मानकर चलता हूं कि काशी विद्वत परिषद इसमें समर्थन कर रही होगी, क्योंकि कृपालु जी ने जब पंचम जगत गुरु की उपाधि धारण की तो उन्हीं के अनुयायियों ने और उनके संस्था वालों से मुझे जो प्राप्त जानकारी कल रात को मिली, तो वे किसको किसको जगत गुरु मानते हैं। और 5वें तो ये हो गए, और 4 कौन हुए? शंकराचार्य जी हैं, मध्वाचार्य जी हैं, निम्बारकाचार्य जी हैं और रामानुजाचार्य जी हैं, ये 4 हैं। लेकिन रामानंदाचार्य जी को ये जगत गुरु नहीं मानते, क्योंकि 4 ये हुए और 5वें जगत गुरु के रूप में कृपालु जी का नाम ये लोग लेते हैं। तो काशी विद्वत परिषद यदि कृपालु जी को पंचम जगत गुरु की उपाधि देती है, तो इसका अर्थ क्या है कि रामानंदाचार्य जी को वो जगत गुरु नहीं मानती है। और रामानंदाचार्य जी को यदि काशी विद्वत परिषद जगत गुरु नहीं मानती है, तो रामानंदाचार्य जी के संप्रदाय में आने वाले रामभद्राचार्य जी को जगत गुरु कैसे मान सकती है? ये प्रश्न उठेगा ना। तो आपको तो स्वयं को जगत गुरु घोषित करवाने से पहले भगवान रामानंदाचार्य जी को जगत गुरु घोषित करवाना चाहिए था ना। तो कैसे आप संप्रदाय निष्ठ व्यक्ति हैं कि आपके आदि गुरु को, भगवान रामानंदाचार्य जी को पंचम जगत गुरु न मानकर कृपालु जी को मानने वाली परिषद से आप जगत गुरु की उपाधि लेकर बैठ गए। फिर आपने कहा कि काशी विद्वत परिषद ने मुझे जगत गुरु की उपाधि दी, क्योंकि जगत गुरु उसको कहते हैं जो प्रस्थान त्रयी पर भाष्य लिख दे। कहाँ ऐसा वर्णन है कि जो प्रस्थान त्रयी पर भाष्य लिखेगा वही जगत गुरु कहलाएगा? कहीं है ऐसा लिखित शास्त्रीय नियम? नहीं है। प्रस्थान त्रयी पर भाष्य तो स्वयं भगवान रामानुजाचार्य जी का नहीं मिलता कि 10 उपनिषद पर स्वतंत्र भाष्य हो, गीता पर उपनिषद स्वतंत्र भाष्य हो, ब्रह्मसूत्र पर स्वतंत्र भाष्य हो। कहाँ मिलता है? तीनों पर। वल्लभाचार्य जी का कहाँ मिलता है? तीनों पर। निम्बारकाचार्य जी का कहाँ मिलता है? तीनों पर। स्वतंत्र रूप से तीनों का। और 10 ही उपनिषद पर भाष्य हो, यह कहाँ वर्णित है? एक पर क्यों नहीं? 180 पर क्यों नहीं? उपनिषद ब्रह्मेंद्र योगी जी ने तो सबों पर कर दिया, 108 पर कर दिया भाष्य, तो उनको जगत गुरु की उपाधि क्यों नहीं? अन्नम भट्ट ने ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा, उनको जगत गुरु की उपाधि क्यों नहीं? और निम्बारकाचार्य जी, वल्लभाचार्य जी और रामानुजाचार्य जी भगवान ने स्वतंत्र कोई पृथक उपनिषद पर भाष्य नहीं लिखा, तो उनको जगत गुरु की उपाधि क्यों? आपकी परिभाषा तो संप्रदाय में ही खंडित हो जा रही है ना। और जिन्होंने आनंद भाष्य के नाम से प्रस्थान त्रयी पर भाष्य लिखा, ऐसे भगवान रामानंदाचार्य जी को काशी विद्वत परिषद ने पंचम जगत गुरु न मान के, जिन्होंने भाष्य नहीं लिखा, ऐसे कृपालु जी को जगत गुरु कैसे मान ली? यदि प्रस्थान त्रयी पर भाष्य लिखना जगत गुरुत्व की परिभाषा है, तो जो लिख रहा है उसको जगत गुरु मान नहीं रहे, जो नहीं लिख रहा है उसको जगत गुरु मान ले रहे हैं, और जो लिखा फिर भी जगत गुरु नहीं बना, उसी के संप्रदाय में आकर बाद में जिसने लिखा उसको जगत गुरु मान लिए। ये चल क्या रहा है बंदरबान? कहाँ शास्त्र में वर्णित है कि जगत गुरु वही होता है जो प्रस्थान त्रयी पर भाष्य लिखे? ऐसे में तो रामानुजाचार्य जी को ही जगत गुरु नहीं माना जाएगा। आप क्यों विरोध नहीं कर रहे हैं कि रामानुजाचार्य जी का स्वतंत्र उपनिषद भाष्य प्राप्त नहीं होता, इसलिए हम उनको जगत गुरु नहीं मानेंगे? और कृपालु जी ने भी भाष्य प्रणयन नहीं किया, तो उनको भी हम जगत गुरु नहीं मानेंगे। और पंचम जगत गुरु के नाम पर भगवान रामानंदाचार्य जी का नाम आना चाहिए, काशी विद्वत परिषद ने उनको जगत गुरु क्यों नहीं माना, इस पर आपको आपत्ति करनी चाहिए थी।
लेकिन धर्मनिष्ठ नहीं है आप लोग ना। आप लोग जो है सो नीति का एक आवरण ओढ़े हुए हैं, राजनीति के चक्कर में चापलूसी में जीवन बिता रहे हैं। तो ये तो है जगत गुरु की हैसियत। ऐसे तो बन रहे हैं आप लोग जगत गुरु। जो प्रस्थानत्रयी पर भाष्य लिखे वो जगत गुरु है, तो भैया रामानुजाचार्य जी के नाम से हटा दो जगत गुरु की उपाधि, वल्लभाचार्य जी के नाम से हटवा दो, निम्बार्काचार्य जी के नाम से हटवा दो। और यदि यह कहें कि प्रस्थानत्रयी पर बिना भाष्य लिखे भी जगत गुरु व्यक्ति हो सकता है, तो आपके भाष्य का तो कोई महत्व फिर नहीं रहा। तो जनता को मूर्ख बनाना बंद कीजिए। हम तो यह भी पूछने वाले हैं कि कोहिनूर हीरा स्यमंतक मणि ही है और स्यमंतक मणि ही आज की कोहिनूर हीरा है, ये बात आपने मंच से दावा पूर्वक कहा है, इसमें कितनी सत्यता है जांच करवाई जाए इस बात की। और नहीं तो किस अधिकार से मंच पर बैठकर यह व्यक्ति शास्त्रीय और ऐतिहासिक प्रमाणों के साथ छेड़छाड़ करते हुए अनर्गल वक्तव्य देता है, इस पर भी मैं जांच की मांग करूंगा। कुछ भी बोल के अब आप नहीं बच सकते हैं। मेरे अंदर शास्त्र के को लेकर कोई समझौता नहीं है, करे चलो जाने दो, छोड़ दो, बोल दिए, बिल्कुल नहीं। जो सही है सो सही है और जो गलत है सो गलत है। फिर आप कहते हैं कि रामानंद संप्रदाय स्वतंत्र संप्रदाय है। आप भगवान रामानंदाचार्य जी के ही लिखे श्री वैष्णव मताब्ज भास्कर के मंगलाचरणांतर्गत 5वें श्लोक को देखें। इत्थं पृष्टस्त्वया यः सकल हितकारः प्रश्न राशिर गरिष्ठो वेद्यः सर्वश्रुतीनां जगति सुरसुरानंद सद्यो मयाय सह प्राचीनाचार्य वर्यान् यतिपति सहितान् सादरं संप्रणम्य सम्यक शास्त्रानुसारं गुरु निरत समाधीयते श्रूयताम तत्। यहाँ क्या कहा? प्राचीन आचार्य वर्यान यतिपति सहितान, पहले के जो आचार्य श्रेष्ठ हुए और यतिपति के साथ हुए, यतिराज के साथ हुए। यतिराज शब्द से यहाँ भगवान रामानुजाचार्य जी का ही संकेत किया गया है। और इस बात पर यदि आपकी निष्ठा न बने तो भगवान जो प्राचीन आचार्य वर्य कौन हुए, इसका जो पूरा विश्लेषण देते हैं भगवान रामानंदाचार्य जी ने जो रामार्चन पद्धति लिखी उसमें क्या कहते हैं आप स्वयं देखें। रामानंद बुधो दया जल निधिं श्री राघवानंदनं श्रीमंतं मुनिपुंगवं च हरियानंदं श्रियानंदकं देवानंदमथो सदा गुण गणैराढ्यं मुनीशं वरं द्वारानंद मुनिं मुनीश्वर वरं रामेश्वरं सद्वरं श्रीमंतं मुनिवर्यमेव च सदाचार्यं च गंगाधरं वन्द्यं तं पुरुषोत्तमं च सदयं देवाधियं सद्वरं वैराग्यानिधिकं गुणैक निलयं श्रीभूपदेवं कविं श्रीविद्या गुणवारिधिं मुनिवरं श्रीमाधवाचार्यकं कूरेशं यतिराज मद्भुत गुणं रामानुजं सद्वरं पूर्णं श्रीमुनियामुनं मुनिवरं श्रीराममिश्रं तथा श्रीमंतं मुनिपुंडरीक नयनं नाथं मुनिं श्रीशठद्वेषं श्रीप्रीतनापतिं जनकजां रामं सदा संश्रये। तो प्राचीन आचार्य वर्यान यतिपति सहितान में कौन से प्राचीन आचार्य वर्य और यतिपति हुए, उसको भगवान श्री रामानंदाचार्य जी ने ही रामार्चन पद्धति में ही कहा, यतिराज मद्भुत गुणं रामानुजं सद्वरम। तो थोड़ी सी शर्म लज्जा यदि बच गई हो जीवन में तो ऐसा प्रपंच फैलाकर लोगों को ठगना और मूर्ख बनाना बंद करें। भगवान रामानुजाचार्य जी की ही परंपरा में श्री रामानंदाचार्य जी अवतरित हुए और उन्होंने फिर राम तत्व केंद्रीय परक उन्होंने जो वैखानसीय उपासना पद्धति का विस्तार किया वही रामानंद संप्रदाय है। और इस बात का प्रमाण स्वयं रामानंद संप्रदाय के ही पूर्वाचार्यगण कर चुके हैं। अलग से कोई संस्था खोलने के चक्कर में और अपने अनुयायी बढ़ाने के चक्कर में ऐसा संप्रदाय द्रोह मत करें, बहुत बड़ा गुरुद्रोह लग जाएगा, कहीं के नहीं रहेंगे फिर। अब आप कह रहे हैं कि विष्णु नहीं महाविष्णु है भगवान श्री रामचंद्र जी, तो रामतापनीयोपनिषद से ही महाविष्णु और विष्णु दोनों का प्रमाण में दे चुका हूं। एवं भूतं जगदाधार रूपं रामं वंदे सच्चिदानंद रूपं गदारि शंखाब्जधरं भवारिं सयोध्यायेन मोक्षमाप्नोति सर्वः विश्वव्यापी राघवो यस्तदानी ममतर दधे शंख चक्रे गदाब्जे धृत्वा रमा सहितः सानुजश्च सपत्तनः सानुगः सर्वलोकी। रामतापनीयोपनिषद में ही शंख चक्र गदा पद्म युक्त चतुर्भुज रूपधारी राघव जी का ध्यान ब्रह्मा जी ने वर्णित किया है। और इस स्वरूप की पूजा आपको तेलंगाना के भद्राचलम में श्री सीता रामचंद्र स्वामी मंदिर जो है वहां इसी स्वरूप की पूजा होती है। भगवती सीता जी भगवान शंख चक्र गदाधारी पद्मधारी
चतुर्भुज राघवेंद्र सरकार के अंक में विद्यमान होकर पूजिता होती हैं। भद्राचलम तेलंगाना में जाकर आप पता कर लें। अब विष्णु परक जो आपने कहा, वाल्मीकि रामायण के बालकांड में ही देखें, ततो नारायणो विष्णु नियुक्त सुरसत्तमैः जानन्नपि सुरान एवं श्लक्षणं वचनम अब्रवीत, यह भाव है। तो भगवान विष्णु ही श्री रामचंद्र जी के रूप में आए हैं। इत्येतद् वचनं श्रुत्वा सुराणां विष्णुरात्मवान् पितरं रोचयामास तथा दशरथं नृपम्। फिर आप 16वें सर्ग में देखें, सकृत्वा निश्चयं विष्णु रामं त्रयच पितामहं अंतर्धानं गतो देवैः पूज्यमानो महर्षिभिः। आप आगे युद्ध कांड में देखें, जहां ब्रह्म जी स्तुति कर रहे हैं, भवान नारायणो देवः श्रीमान चक्रायुधः प्रभु एक श्रृंगो वराहस्त्वं भूत भव्य सपत्नजित् अक्षरं ब्रह्म सत्यं च मध्ये चान्ते च राघव लोकानां त्वं परो धर्मो विश्वक्सेनः चतुर्भुजः शार्ङ्गधन्वा ऋषिकेशः पुरुषः पुरुषोत्तमः अजितः खड्गधृग विष्णुः कृष्णश्चैव बृहद्बलः। आप अध्यात्म रामायण के युद्ध कांड के सर्ग 8 को देखें, त्वमेव साक्षात् जगतामधीशो नारायणो लक्ष्मण एव शेषः युवान धरा भार निवारणार्थम जातो जगन्नाटक सूत्रधारो। लक्ष्मण जी को शेषावतार और श्री रामचंद्र जी को नारायणावतार विष्णु अवतार बताए हैं यहाँ पर। इसके बाद और आप देखें, मैंने तो कहा ना, विष्णु संहिता के ही आधार पर मैंने कहा, वही तत्व महदस्थ होकर महाविष्णु, विश्वस्त होकर विष्णु और भूतस्थ होकर सदा विष्णु कहलाता है। इसमें जो ध्यान है, जो न्यास है, जो इनके होम विधान है, जो इनका स्वरूप है, ये सब विमानार्चा कल्प के आधार पर, जो वैखानसीय है, जो पांचरात्रीय विष्णु संहिता है, विश्वक्सेन संहिता है, उसके आधार पर, और जो पद्म पुराण आदि हैं, लिंग पुराण, शिव पुराण इत्यादि के आधार पर हमने वर्णित किया है। श्रीमद् भागवत इत्यादि के आधार पर भी हमने वर्णित किया है। अपने अन्य वक्तव्य में दूसरे वीडियो का आश्रय श्रोतागण दर्शकगण ग्रहण करें। अब देखिए, भगवान महाविष्णु और विष्णु में तत्वतः भेद नहीं है, औपाधिक भेद है। विश्वस्त होकर विष्णु और विश्वबाह्य महदस्थ होकर महाविष्णु संज्ञक वे हो जाते हैं। तो आप यदि महाविष्णु का अवतार, महाविष्णु ही श्री रामचंद्र जी को बता रहे हैं, तो विष्णु से उनकी साम्यता स्वयं सिद्ध हो जाती है। और केवल विष्णु परक वचन ही मैंने आपको बताए हैं। और आगे आप देखें क्या कहते हैं, आप इसमें वैष्णव मताज भास्कर और उसकी अर्थ प्रकाशिका को देखें। शश्वन नारायणो सुमहित महिमा साधु वेदे रसैर निर्मृत्यो सर्वशक्ति विकलुष व्यजरो गिर मनोभ्याम गम्य। फिर इसमें अर्थ प्रकाशिका में क्या कहा, नारायण शब्दाभिधेयो दाशरथि राम इति भाव। यहाँ नारायण शब्द से जो कहा ना, शश्वन नारायणो जह, तो यहाँ नारायण शब्द से दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी का भाव होता है। रामार्जन पद्धति में देखें, सुरा सुरेंद्रादि मनो मधुव्रतर निषव्यमाणं सरोरुह प्रभो असंख्य कल्याण गुणामृतोदधे सुरेश रामाद्भुत वीर्य मापते। यहाँ मापते शब्द से क्या कहा, इति श्लोके श्री रामस्य मापते इति संबोधनेन लक्ष्मीपति नारायणेन अभेदो अंगीकृतः। लक्ष्मीपति नारायण से यहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी का अभेद बताया गया है। और आप अगस्त संहिता का बड़ा उल्लेख करते हैं, वही देख लें। कदाचिदवतीर्यासो मंद भक्तानुकंपया क्षीराब्धेर देव देवोसो लक्ष्मी नारायणो भुवि सशेष शंख चक्राभ्याम देवर ब्रह्मादिभिः सह त्रेतायुगे दाशरथिर भूत्वा नारायणो बभौ शेषो भूल लक्ष्मणो लक्ष्मीर जानकी शंख चक्र के जातो भरत शत्रुघ्नो देवा सर्वेपि वानराः बभूरेवं सर्वेपि देवर्षि भय शांतये। यहाँ क्या कहा, त्रेतायुगे दाशरथिर भूत्वा नारायणो बभौ। और भगवान नारद मुनि क्या कहते हैं सनत कुमार संहिता में, नारायणम जगन्नाथम अभिरामम जगतपतिम कविं पुराणम वागीशम रामम दशरथात्मजम। ब्रह्म संहिता आप देखें, उसके तृतीय पाद के प्रथम अध्याय में देखें, तत्रायोध्या पुरी रम्या यत्र नारायणो हरिहि राम रूपेण रमते सीतया परया सह। इस प्रकार से देखें कि भगवान श्री रामचंद्र जी का विष्णु तत्व से अभेद बताया गया है। और यहाँ तक कि चतुर्भुज स्वरूप का ही अर्थितो मानुषे यज्ञे लोके यज्ञे विष्णु सनातन, यहाँ भी तो विष्णु शब्द आया ना, जो वाल्मीकि रामायण में है, अयोध्या कांड में आप देखें
तो अर्थितो मानुषे लोके यज्ञ विष्णु सनातन। यहाँ विष्णु और श्री रामचंद्र जी में तो अभेद बताया। भगवान नारायणो देव, सीता लक्ष्मी भगवान विष्णु, ऐसे कहा ना। और जो भगवान ब्रह्मदेव ने उत्तरकांड में स्तुति की है श्री रामचंद्र जी की 104 सर्ग में, जिसका उदाहरण स्वयं श्री रामानंदाचार्य जी ने देवताधिकरण ब्रह्मसूत्र भाष्य में दिया है, वहां से आप उसका आनयन कर लें। आपको तो ऋग्वेद से लेकर हनुमान चालीसा तक सब कंठ में ही होंगे, तो आपको तो कुछ खोजना नहीं पड़ेगा। तो इसमें भी पद्म संहिता में देखें क्या कहा, बृहद ब्रह्म संहिता में भी देखें और पद्म संहिता में भी देखें। यद्वा रामं चतुर्भुजम, श्री रामचंद्र जी के चतुर्भुज रूप का भी यहाँ वर्णन किया है। वृद्ध हारित स्मृति में देखें, पीन वृत्तायत स्निग्ध महाबाहु चतुष्टयम विशाल वक्ष संरक्त हस्त पाद तलम शुभम शंख चक्र धनुर्बाण पाणिनं सुमहाबलम लक्ष्मणानुचरं रामं ध्यात्वा राक्षस नाशनम। ब्रह्म संहिता में देखें, गृहीत शंख चक्राभ्याम सुहृद बाहुभ्याम विराजितः, गृहीत शंख चक्राभ्याम उद्बाहुभ्याम समाहितः, कोदंड बाण हस्ताभ्याम इतराभ्याम तथैव च। ब्रह्म संहिता से, पद्म संहिता से और वृद्ध हारित स्मृति से हमने आपको प्रमाण दिया है। वाल्मीकि रामायण से भी दिया है, अध्यात्म रामायण से भी दिया है, पुराणों से भी दिया है, पांचरात्र वैखानस सबसे दिया है कि श्री रामचंद्र जी भगवान विष्णु से अभिन्न है और भगवान विष्णु भी महाविष्णु से अभिन्न ही है। इसलिए भगवान विष्णु की अपेक्षा उनको नीचे करके और श्री रामचंद्र जी को ऊपर करके जो भगवान महाविष्णु से जोड़कर दिखाने का जो आप षड्यंत्र कर रहे हैं, ये शास्त्र सम्मत नहीं होगा। श्री राम तापनीय श्रुति से ही हमने प्रमाण दे दिया है। अब जो आपने कहा कि प्रस्थानत्रयी भाष्यकार ही केवल जगत गुरु होता है, ये बड़ी हास्यास्पद बात है, क्योंकि इस स्थिति से तो जगत गुरु पद पर भगवान श्री रामानुजाचार्य जी ही आरूढ़ नहीं होंगे, क्योंकि अलग से स्वतंत्र उपनिषद भाष्य उन्होंने प्रणयन किया हो, ऐसा अभी तक मेरी जानकारी में तो नहीं है। और रामानुज संप्रदाय के ही अन्य आचार्यों ने भी कहा है कि वैसा उन्होंने नहीं लिखा है। हाँ, वेदार्थ संग्रह आदि से उन्होंने उपनिषद मत की पुष्टि की है, किंतु उन्होंने अलग से कोई जैसे उपनिषद पर श्री भाष्य संज्ञक कोई स्वतंत्र भाष्य का प्रणयन उन्होंने या वल्लभाचार्य जी स्वामी ने या निम्बारकाचार्य जी स्वामी ने नहीं कहा है। तो क्या हम उनको जगत गुरु नहीं मानेंगे? बिल्कुल मानेंगे। क्यों? क्योंकि परमहंस परिव्राजकोपनिषद में भगवान ब्रह्मा के पूछने पर भगवान विष्णु ने क्या कहा, स होवाच विष्णुर्भो भोर्भक यस्यास्तद्वैतमात्म ज्ञानम तदेव जिज्ञोपवीतम तस्य ध्यान निष्ठैव शिखा तत्कर्म स पवित्रम स सर्व कर्म कृत स ब्राह्मणः स ब्रह्मनिष्ठा परः स देवः स ऋषिः स तपस्वी स श्रेष्ठः स एव सर्वज्येष्ठः स एव जगद्गुरुः स एवाहं विद्धि लोके परमहंस परिव्राजको दुर्लभतरो यद्येकोऽस्ति स एव नित्यपूतः। भगवान नारायण ने क्या उपदिष्ट किया कि जो व्यक्ति परमहंस परिव्राजकत्व को प्राप्त कर लेता है वही श्रेष्ठ है, वही सबसे वरिष्ठ है और वही जगत गुरु है। तो इस परिभाषा, वेदोक्त परिभाषा के अनुसार ही प्रस्थान त्रयी पर स्वतंत्र 3 भाष्य न लिखने के बाद भी श्री रामानुजाचार्य जी, श्री वल्लभाचार्य जी, श्री निम्बारकाचार्य जी भी जगत गुरु होते हैं। उनके नाम में जगत गुरु लगाना कोई अशास्त्रीय बात नहीं है। अशास्त्रीय कब होगी? जब आप जैसे लोग जगत गुरु लगाने लग जाते हैं। और यहाँ तक क्या कहा देखें, जगत गुरु की परिभाषा एक सर्वमान्य जो शास्त्रोक्त परिभाषा, उस पर हम आते हैं। मैंने शंकराचार्य जी से लेके मध्वाचार्य जी तक के संप्रदाय के सर्वमान्य आचार्यों से पूछ लिया। कोई कहते हैं कि प्रस्थानत्रयी पर भाष्य लिखने वाला जगत गुरु होता है, लेकिन व्यवहार में यह परिभाषा तो कट जाती है, क्योंकि बहुत से ऐसे जगत गुरु आचार्य भी हुए जिन्होंने प्रस्थानत्रयी पर 3 अलग अलग स्वतंत्र भाष्य नहीं लिखे हैं। फिर उपनिषदों में कौन से उपनिषद पर लिखना है, कितने पर लिखना है, इस पर भी कोई एक मत नहीं है। यहां तक कि ब्रह्मसूत्र के ही सूत्र संख्या और अधिकरण संख्या में अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग मत प्रस्तुत किए हैं। तो फिर जगत गुरु पद की सर्वमान्य परिभाषा शास्त्रोक्त तो नहीं हुई ना, ये तो अपने अपने मन से लोगों ने कह दिया। शास्त्रोक्त परिभाषा हम बताते हैं। जो चेन्नई मद्रास की अडियार पुस्तकालय है, वहां पर पांडुलिपि संख्या 66014 वह शिव धर्मोत्तर पुराण की हस्तलिखित प्रति है। वहां से आपको प्रमाण मिलेगा, मैं वहां से प्रमाण दे रहा हूं। शिव धर्मोत्तर पुराण प्रथम अध्याय श्लोक 56 से लेकर 58 तक। मंत्रौषधि निधि क्षेत्रं फल मूल रस क्रिया धर्म मार्गावताराय धर्मोष्टांग प्रकीर्तितः
तत्याष्टांगवादेन कामार्थाभिहतान् नृपान् शनैर् धर्मे न युञ्जीत ज्ञान योगे पुनः क्रमात् एवं यः सर्वयत्नेन राजानं बोधयेत् बुधः जगत गुरु सविज्ञेयः सर्वलोकानुकंपनः। ये परिभाषा है, और ये परिभाषा संसार में प्रत्यक्ष रूप से प्रकाशित करने वाले अभी मेरी दृष्टि में हमारे अलावा दूसरा कोई नहीं दिख रहा है मुझे, जिसने उस ग्रंथ की, उस पांडुलिपि से परिभाषा निकाल कर शास्त्रोक्त सबके सामने रखी हो। जितने भी जगत गुरु गुरुजन हैं वे सभी अपनी अपनी कल्पना और इच्छा के अनुसार ही परिभाषा बताते हैं अभी तक, लेकिन एक सर्वमान्य परिभाषा पर कोई अभी तक आ नहीं रहे हैं। सर्वमान्य परिभाषा यही होगी, अष्टांग धर्म का जो काम और अर्थ में डूबे हुए राजाओं को उपदेश करा के उनको प्रबुद्ध करके समाज में धर्म मार्ग की ओर प्रवृत्ति बढ़ाए, उसे ही जगत गुरु कहा जाता है। ये शास्त्रोक्त पुराणोक्त परिभाषा है। आपके जैसे व्यक्ति के कह देने से कि प्रस्थानत्रयी पर जो भाष्य लिखता है जगत गुरु है, यह परिभाषा शास्त्रीय नहीं हो जाएगी ना। शास्त्रीय सश्लोक परिभाषा हम देते हैं आपको। और क्या कहा, ऐसा नहीं केवल वैष्णवों में या शैवों में ही जगत गुरु होंगे, ऐसा नहीं है, अपितु वैष्णवों के लिए सर्वोत्तम आश्रम वानप्रस्थ है, शैवों के लिए सर्वोत्तम आश्रम ब्रह्मचर्य है, और शाक्तों के लिए सर्वोत्तम आश्रम गृहस्थ है, क्योंकि शक्ति संलब्ध होकर शाक्त आराधना में प्रवृत्त होगा। उस स्थिति में भविष्य पुराण में क्या कहा, सर्ग भविष्य पुराण प्रतिसर्ग पर्व खंड 4 अध्याय 20 श्लोक 5, 6, 7, 8 एक मूर्ति स्त्रिधा जाता ब्रह्मा विष्णुर महेश्वरः शाक्त मार्गेण भगवान ब्रह्मा मोक्ष प्रदायकः विष्णुर वैष्णव मार्गेण जीवानां मोक्षदायकः शंभुर्वै शैव मार्गेण मोक्षदाता शरीरिणां शाक्तः सदाश्रमो गेहि यज्ञ भोग पितृदेवगः वानप्रस्थाश्रमी यो वै वैष्णवः कंदमूल भोग यत्याश्रमः सदा रौद्रो निर्गुणः शुद्ध विग्रहः ब्रह्मचर्याश्रमस्तेषाम् अनुगामी महाश्रमः। ब्रह्मचर्य और यति आश्रम संन्यास आश्रम प्रधानता से शैवों के लिए, वानप्रस्थाश्रम प्रधानता से वैष्णवों के लिए, और गृहस्थ आश्रम प्रधानता से शाक्तों के लिए होता है। यद्यपि चारों आश्रम चारों के लिए विहित हैं, लेकिन एक ऐसे भी वैखानस शब्द जो आया वो अधिकांश वानप्रस्थियों के लिए ही शास्त्रों में प्रयुक्त हुआ है। तो चारों आश्रम चारों के लिए विहित हैं, लेकिन प्रधानता से ब्रह्मचर्य और यति आश्रम संन्यास आश्रम शैवों के लिए, वानप्रस्थ वैष्णवों के लिए और गृहस्थ शाक्तों के लिए होता है। इसमें शाक्तों को भी जगत गुरु पद पर आरूढ़ होने का शास्त्रीय विधान है। 23,000 श्लोकों में विष्णु पुराण विभाजित है, विस्तृत है। इसमें जो 7,000 श्लोक हैं वो महापुराण संज्ञक विष्णु पुराण के हैं, और बाकी जो हैं वे कहा जाएंगे, जो 16,000 बाकी श्लोक हैं वे विष्णु धर्म संज्ञक उप पुराण में जाएंगे, जिसमें 2 भाग होते हैं, विष्णु धर्म पूर्व पुराण अथवा विष्णु धर्म पुराण और विष्णु धर्मोत्तर पुराण। तो विष्णु पुराण, विष्णु धर्म पुराण और विष्णु धर्मोत्तर पुराण, इनको मिला दें तो 23,000 की विष्णु पुराण संज्ञक संख्या मिल जाती है। केवल विष्णु महापुराण संज्ञक बात करें तो लगभग 7,000 की श्लोक संख्या प्राप्त होती है। इसमें क्या कहते हैं, विष्णु धर्म पुराण की अध्याय 40 के श्लोक 45 में देखें, स्वरूप शक्ति सा तस्य मति भेद कृतम न तद स शाक्तो निर्गुण शुद्धो ब्रह्म भूतो जगत गुरु। ऐसा शाक्त जो देवताओं के स्वरूप की शक्ति को जाने और उनमें भेद न करे, केवल स्वरूपतः भेद समझे, तत्वतः भेद न समझे, वह शुद्ध निर्गुण उपासक जो शाक्त है वह ब्रह्मज्ञानी होकर जगत गुरु पद पर आरूढ़ होता है। और हम जिस शक्ति परंपरा से हैं उसके आदि प्रवर्तक भगवान अगस्त्य और भगवती लोपामुद्रा हैं, और वहां पर भगवान अगस्त्य के लिए भी ब्रह्म पुराण की अध्याय 158 श्लोक 10 में जगत गुरु की उपाधि लक्षित हुई है। एवं तु भ्रममाणास्ते ययुः सर्वे तपोनिधिम् आगत्यं तपसां श्रेष्ठम कुंभ योनिम जगत गुरुम। कुंभ योनि शब्द भगवान अगस्त्य के लिए प्रयुक्त है। भगवान श्री रामचंद्र जी के अवतार है रामानंदाचार्य भगवान। वैश्वानर संहिता में रामानंद स्वयं राम प्रादुर्भूतो महीतले कहा, और भगवान श्री रामचंद्र जी के सहस्त्र नाम में क्या कहते हैं, अहल्या शाप समनः पितृभक्तो वरप्रदः जितेंद्रियो जितक्रोधो जिता मित्रो जगत गुरु। इसलिए भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम
जगतगुरु पद से वाच्य हुआ है। भगवान रामानंदाचार्य जी श्री रामावतार होने से भी जगत गुरु हैं, और अलग से रामानंदो जगत गुरु इत्यादि वचनों से अगस्त संहिता में भी वर्णन मिलता है। तो इस स्थिति में भगवान रामानंदाचार्य जी को पंचम जगत गुरु न मानकर अब भाष्यकार कृपालु जी को पंचम जगत गुरु मानने वाली काशी विद्वत परिषद आपको जगत गुरु बनाने का अधिकार कैसे रखती है? अब आगे देखिए, यहाँ तक कि बौद्ध लोग भी जगत गुरु बना के घूम रहे हैं ना। कैसे? बोधिचर्यावतार देखें, बुद्ध सुदैर नित्यम लभंतांते समागमम पूजा मेघे अनंतश्च पूजयंतुम जगत गुरु। यहाँ तो जगत गुरु बुद्ध लोग बौद्ध भी बनाकर घूम रहे हैं अपने। तो ब्रह्म सूत्र का, उपनिषदों का इत्यादि का निषेध करने के बाद भाष्य लिखना तो दूर, इनकी प्रामाणिकता को ही नहीं मानने के बाद भी बौद्ध लोग जगत गुरु बना बना के घूम रहे हैं। इनको क्या कहिएगा? ऐसे जगत गुरु हो नहीं जाते ना। यहां तक कि भगवान श्रीमन नारायण ही जगत गुरु हैं। हम लोग क्या, आप लोग क्या बनिएगा जगत गुरु? देवर्षि नारद को क्या कहा ब्रह्मदेव ने? तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन्माजया दुर्जया मां मुर्वन्ति जगत गुरु। अरे भगवान ही जगत गुरु हैं, नारायण ही जगत गुरु हैं। वो लोग मूर्ख हैं जो मुझे ब्रह्मदेव को जगत गुरु मानते हैं। ब्रह्मदेव भी स्वयं को जगत गुरु नहीं घोषित कराना चाहते। और एक रामभद्राचार्य हैं जो मंच से कहते कि मैं जगत गुरु हूं, मैं प्रामाणिक जगत गुरु हूं, मैं असाधारण जगत गुरु हूं, साधारण जगत गुरु नहीं हूं। यहाँ ब्रह्मदेव क्या कहते हैं कि भगवान की उस माया को नमस्कार है जिस माया के द्वारा मोहित लोग मुझे जगत गुरु मानते हैं और भगवान को नहीं। तो भगवान नारायण और भगवान शिव अभिन्न है, इसलिए भगवान शिव ही जगत गुरु हैं। पंच ब्रह्मोपनिषद में कहा मायया मोहिता शंभोर महादेवं जगत गुरुम न जानन्ति सुरा सर्वे सर्व कारण कारणम। ये भागवत में क्या कहा कि भगवान की माया से मोहित लोग ब्रह्मा जी को जगत गुरु मान लेते हैं और भगवान नारायण को जगत गुरु नहीं मान पाते। और पंच ब्रह्मोपनिषद में श्रुति ने कहा कि माया से मोहित लोग ही भगवान महादेव को जगत गुरु नहीं मान पाते, अपितु अन्य जनों को मान लेते हैं। तो इस प्रकार से जो मंच से बार बार कहा जा रहा है कि मैं जगत गुरु हूं, मुझे इस परिषद ने जगत गुरु बना दिया, मैंने प्रस्थांतरी पर भाष्य लिखा, उसकी भी मैं पोल खोलता हूं। एक तो श्री कमलाकांत त्रिपाठी जी महाभाग राघव कृपा भाष्य एक निरर्थक प्रयास लिख ही चुके हैं, जिसमें आपके भाष्य में कितना दम है इसकी वो धज्जी उड़ा चुके हैं। आज तक तो आपसे उत्तर देते बना नहीं। अब आपने अपने भाष्य में क्या लिखा? शंकराचार्य जी का पथ कुपथ है, रामानुजाचार्य जी और मध्वाचार्य जी इत्यादि अंधे थे, और शंकराचार्य जी मायावाद के बुखार के कारण, जो मस्तिष्क में बुखार चढ़ गया उसके कारण विक्षिप्त हो गए थे। ये तो आपके भाष्य में शब्द आए हैं। उसके बाद आपको भाष्यकार बनना है। आनंद भाष्य में भगवान रामानंदाचार्य जी समन्वय जो अधिकरण है, समन्वयाधिकरण में इतिहास और पुराणों को प्रामाणिकता देते हैं, प्रमाण मानते हैं। और आप मंच से कहते हैं कि मैं तो पुराणों को भी प्रमाण नहीं मानता, स्रोत प्रमाण मानूंगा। तो स्रोत प्रमाण जो आप मानते हैं ना, उसी में जो है सो छांदोग्य उपनिषद का जो आपने स्वयं भाष्य किया है इत्यादि, बृहदारण्यक श्रुति इत्यादि में भी, उसमें आपने स्वयं पुराणों को प्रमाण के रूप में स्वीकृत किया है। लेकिन क्या कहते हैं, मैं पुराणों को प्रमाण नहीं मानता, स्रोत प्रमाण मानूंगा। तो ये बात तो नहीं चलेगी ना कि भाष्य में आप कुछ लिखते हैं। आपने गीता भाष्य में लिखा कि पाप योने शब्द का नारी वाचक अर्थ करने वाला हठधर्मी और अविवेकी है। यही अर्थ भगवान रामानंदाचार्य जी ने किया है, तो वो हठधर्मी और अविवेकी हो गए। कैसा भाष्य आप लिखकर बैठे हैं कि आपके गुरु जी की बात नहीं यहाँ पर संतुलित हो रही है। देवताधिकरण में रामानंदाचार्य जी कहते हैं कि उत्तरकांड प्रामाणिक है, उत्तरकांड से प्रमाण देते हैं। आप कहते हैं उत्तरकांड पूर्णतः प्रक्षिप्त है, मतलब रामानंदाचार्य जी को ही होश नहीं होगा। आप कहते हैं शंकराचार्य जी कुपथगामी थे, रामानुजाचार्य जी अंधे थे, शंकराचार्य जी के माथे में बुखार चढ़ गया था मायावाद का, इसलिए वो विक्षिप्त हो गए थे। ये सब आप लिख रहे और बोल रहे हैं और कहते हैं मेरा अपमान मत करो। आपका अपमान कोई नहीं कर रहा, आपका कर्म आपको डुबा रहा है, कुकर्म डुबा रहा है, कर्म भी सही शब्द नहीं होगा। अब उसके बाद आप क्या कहते हैं कि इतिहास पुराण को हम प्रमाण नहीं मानेंगे, पुराण हमारे प्रमाण कोटि में नहीं आते, लेकिन बड़ी निर्लज्जता के साथ हितोपदेश का सर्वस्व लोचनम शास्त्रम और प्रेमापत्तनम से उठा के प्रमाण दे देते हैं। अपने भाष्य में अवधि भाषा से आप प्रमाण दे देते हैं, लेकिन पुराणों का प्रमाण नहीं मानते। वाह रे वाह जगत गुरु। ऐसे ऐसे जगत गुरु तो अनंत सिंह वाले जगत गुरु हो जाएंगे ना, जो अनंत सिंह ने कहा था। अनंत सिंह जो समझ रहे हैं कि मैं किस प्रकार में संकेत कर रहा हूं, वही वाले जगत गुरु हैं आप। तो जनता को मूर्ख बनाना बंद कीजिए।
और ये सब जो आप बाहर से बकवास कर रहे नहीं, आपने 4 बार मुझे मंच से ललकारा है, मेरे चेलों से शास्त्रार्थ करो, काशी विद्वत परिषद के सामने शास्त्रार्थ करो, मैं कहीं भी जवाब देने के लिए तैयार हूं, मुझसे शास्त्रार्थ करो। तो मैं तो आपकी चुनौती कितनी बार स्वीकार कर चुका हूं, मां के दूध पर भी आप आ गए थे। आप स्पष्ट बताएं कौन सा चेला मुझसे शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार है आपका, आधिकारिक रूप से उसके नाम की घोषणा करें या स्वयं शास्त्रार्थ की एक तिथि निश्चित करें। और अगर कार्तिक के पर्यंत आपने तिथि निश्चित नहीं की या चेले का नाम आगे नहीं बढ़ाया तो उस स्थिति में मैं आपको नोटिस भी भेजने वाला हूं। अभी आप इतनी आसानी से नहीं छूट पाएंगे, जितना आप कर बैठे और जितना बोल बैठे ना, इतनी आसानी से आप मुक्त नहीं हो सकते, न लोक में और न परलोक में। शास्त्रार्थ के लिए पहले सामने प्रस्तुत हो, उसके बाद तय होगा कौन सही और कौन गलत है। शास्त्र की बात शास्त्रार्थ से तय होगी ना। पुराणों को प्रमाण नहीं मानते आप, लेकिन हितोपदेश को प्रमाण मानते हैं, प्रेमापत्तनम को प्रमाण मानते हैं। वाह जगत गुरु। रामानंदाचार्य जी प्रमाण मानते हैं पुराण इतिहास को, आप नहीं मानते। रामानंदाचार्य जी उत्तरकांड को प्रमाणिक मानते हैं, आप नहीं मानते। रामानंदाचार्य जी पाप योन शब्द का नारीवाचक अर्थ करते हैं, आप कहते हैं ऐसा अर्थ करने वाला हठधर्मी और अविवेकी है। रामानंदाचार्य जी अपने पूर्वाचार्यों में भगवान रामानुजाचार्य जी का वर्णन करते हैं, आप रामानुजाचार्य जी की निंदा करते हैं। भगवान श्री रामानंदाचार्य जी ने नेत्र रोगी का अपने संप्रदाय में गुरु पद पर आरूढ़ होने का निषेध किया है, आप वहां पर हितोपदेश का प्रमाण सर्वस्य लोचनम शास्त्रम लेकर आ जाते हैं और सर्व शास्त्र के भगवान रामानुजाचार्य जी को आपने अंधा लिख दिया है। कहां तक नीचे गिरेंगे आप, कहां तक चरित्र हनन करेंगे आप अपना। तो हर प्रकार से आप गुरुद्रोह और संप्रदाय द्रोह करते जा रहे हैं और कहते हैं कि मैं अभी और बहुत काम करूंगा। काम तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन असुरों का, जो धर्म विरुद्ध जन हैं, जो धर्म विरोधी जन हैं, उनका आप काम सरल कर रहे हैं और हमारे धर्म शास्त्रों की निरंतर हिंसा करते जा रहे हैं। जगत गुरु पर ही आते हैं ना। रामानंदाचार्य जी जगत गुरु नहीं हुए, कृपालु जी हो गए, और उन्हीं रामानंदाचार्य जी के संप्रदाय में रामानंदाचार्य जी के ही सिद्धांत का विरोध करने वाला रामभद्राचार्य जगत गुरु बन जाता है और इस बात का घोष करते रहता है। पद्म विभूषण जो है उससे कब पेंशन मिलने लगी, और आपने स्वयं कहा पहले कुछ दिन तक मिलता रहा, बाद में हमने बंद करवा दिया। मतलब कुछ दिन तो लिए थे, जब विरोध होने लगा तो बंद करवा दिए। और आपने क्या बंद करवाया? वो 50,000 जो यश भारती की पेंशन है वो तो सरकार ने ऐसे सबों के लिए बंद कर दिया, तो आपके लिए क्या अलग से बंद किया? तो ये सब जनता को मूर्ख बनाना बंद कीजिए। मतलब हम पहले 2-4 बार मदिरा पिए हैं लेकिन अब नहीं पीते, इसीलिए हम पर आरोप नहीं लग सकता। वाह जी वाह सन्यासी, आप शास्त्रार्थ के लिए सीधे आए। आपने काशी का नाम लिया, विद्वत परिषद का नाम लिया, चेलों का नाम लिया, या तो चेले को आगे बढ़ाएं या तो स्वयं आए, और दोनों करने का साहस नहीं है तो अपनी हार को सार्वजनिक रूप से स्वीकार करके सनातन धर्म के पूर्वाचार्यों से क्षमा मांगे और प्रतिज्ञा करें। प्रतिज्ञा तो आप करते हैं कि कोई वस्त्रहीन अवस्था में गोपियां स्नान कर रही थी दिखा देगा तो मैं त्रिदंड फेंक दूंगा। शास्त्रीय प्रमाणों को सिद्ध करने के बाद यदि प्रमाण नहीं है तो कहेंगे प्रमाण नहीं इसलिए नहीं मानूंगा, यदि प्रमाण है तो कह देंगे कि प्रक्षिप्त है, किसी ने मिला दिया, और अगर प्रक्षिप्त भी नहीं सिद्ध कर पाएंगे तो योनि का अर्थ हृदय कर देंगे, राजपुत्र का अर्थ ब्राह्मण पुत्र कर देंगे, किसी प्रकार से जोड़ के तोड़ के अपने हट पर डटे रहेंगे। तो ये मूर्खता और नीचता का लक्षण है, विद्वता का नहीं। आप जगत गुरु बनने के योग्य छोड़ दीजिए, आप तो गुरु भी नहीं बन सकते, और गुरु बनना छोड़ दीजिए, आप रामानंद संप्रदाय का एक सामान्य शिष्य भी नहीं बन सकते, क्योंकि भगवान रामानंदाचार्य जी पुराण को प्रामाणिक मानते हैं, उत्तरकांड को प्रामाणिक मानते हैं, और आप उन दोनों को अप्रामाणिक मानते हैं। इसलिए रामानंद संप्रदाय का जगत गुरु बनना छोड़ दीजिए, आप एक शिष्य भी नहीं बन सकते हैं। श्रीमन नारायण।